बताते हुए अब मैं स्वागत करती हूँ हम सभी के प्यारे अति स्नेही दादाजी का, कि जिनकी वाणी कौशल की धनी, गुणों से भरपूर हमारे प्यारे दादाजी कौन है जानते हैं ना सभी? किसके विषय में बातचीत हो रही है? कहाँ है? इंतजार कर रहे होंगे ना आप सभी सुनने के लिए। तो उनके लिए कुछ दो लाइनें हैं कि दादाजी आपके कुशल संचालन में 100 से भी गांव में सेवाओं का विस्तार बढ़ रहा है। अनेक कुमारियों के जीवन का उद्धार करने के आप निमित्त बने हैं। आप सब देख रहे हैं ना सामने कौन है, कितनी कुमारियां है ना, तो उन सब के निमित्त कौन रहे हैं? हमारे दादाजी है ना। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं अब दादाजी से निवेदन करती हूँ कि वो भी अपने ज्ञान के खजाने से हमें कुछ अमूल्य रतन दे, जिससे हम सब अपनी झोली को भरपूर करें। जो बाहर से आए हैं, खासकर सरसा से सुभाष भाई और प्रीति दीदी और इनके साथ जो भी आए हैं, उनका स्वागत है बहुत बहुत। और आज मेरा आना भी अजीबोगरीब ढंग से हुआ। कल सोए तब तक कोई विचार नहीं था कि मैं गिरावट जाऊंगा, मना कर दिया था, क्योंकि 3 साल से मैं बाहर जा नहीं रहा। पहले लगातार गांव दर गांव प्रदर्शनियां में खूब दौड़ लगाई, लेकिन जब से माता जी का देहावसान हुआ, उन्होंने शरीर छोड़ा, तो दीदी ने मेरी संभाल बढ़ा दी। मुझे बाहर धूप नहीं लगने देती। बस जो भी चाहिए आपको यही मिलेगा, आपने बाहर नहीं जाना, मैं सारा संभाल लूँगा। और इन्होंने मेरे से भी बढ़िया ढंग से संभाला, सर्विस भी करते हुए, सरकारी जॉब करते हुए भी, और सारी जितनी भी शाखाएं हैं, पाठशालाएं, उनको बढ़ाया, घटने नहीं दिया। इतने मैं सोचता था ये देवियों के 8-8 हाथ कैसे दिखाए हैं। अब मेरे घर में ही ऐसी मुझे प्रत्यक्ष होगी, ये सारा काम बखूबी संभाल रही, मेरी सेवा विशेषकर, क्योंकि इसका ही विचार था कि माँ तो गई, कदे यूं भी चला जा। इसलिए ये मुझे मरने नहीं दे रही। तो सोए तब तक कोई विचार नहीं था कि ठीक है, लेकिन बाबा मुझे 2 बजे के बाद सोने नहीं देता। जब से बाबा मिला है तब से 2 बजे के बाद नहीं सोने देता, कुछ बताता रहता। तो आज भी वो हुआ, रात को 2 बजे उठा, बाबा से बातें की, तो बाबा ने कहा आपने गिरावट जाना है, क्योंकि आप जो कहोगे वो और कोई नहीं कह सकता, इसलिए जाना है। फिर मैं अकेला क्यों जाऊं, आप चलो। बाबा बोला मैं साथ होऊंगा, चिंता ना करो, मैं साथ हूँ, निराकारी रूप में हूँ अभी, लेकिन मैं साथ होऊंगा, आप चलो। इसलिए मैंने उठते ही कहा कि मैं भी जाऊंगा। दीदी को कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात। अच्छा, बीच में एक निवेदन है, कोई भी 2 दिन को माताओं का विजय दिवस ये नाम देना चाहूंगा, मैं वंदे मातरम कहना चाहूंगा मैं। उनकी खुशी कितनी है कि मेरे आसपास कितनी छोटी छोटी कन्याएं, कितनी है, वो पीछे छिपी हुई होंगी ना। हाँ, कोई कहीं आज तो है ही है। हाँ, ये तितलियां सी, ये फरिश्ते सी, कितनी सुंदर लग रही। सोचा नहीं था कि बाबा मेरे द्वारा ऐसा बगीचा, ऐसी फूलवाड़ी बनवा देगा, लेकिन ये प्रत्यक्ष हो रहा है। लेकिन ये कन्याएं, ये फरिश्ते किसकी वजह से आए,
इनका कारण कौन है, निमित्त कौन है? ये सुनीता है। क्योंकि इसी गांव में सबसे ज्यादा कन्याएं निकली, और जीवन देना इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। तो इन कन्याओं ने, इन बहनों ने अपना पूरा जीवन संसार को ठोकर मारी कि हमें ये पुरानी दुनिया नहीं चाहिए, हमें परमात्मा बात चाहिए। ये निर्णय लिया है, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन ये निकली कैसे? अगर सुनीता नहीं होती, नहीं निकली होती तो क्या नहीं होती? सोचो, अगर सुनीता इस ज्ञान में नहीं आती तो क्या ये कन्याएं निकल सकती थी? सोच भी नहीं सकता था कोई। तो ये बीज रूप है यहाँ के। इसलिए आप जो माताएं हो, आपका विजय दिवस है। एक सुनीता का नहीं, मैं यहाँ इसको जनरलाइज कर रहा, आप सबका। लेकिन आपने सोचना पड़ेगा, क्या सुनीता ने किया वो हमने नहीं करना चाहिए? जब एक सुनीता एक गांव से इतनी कन्याओं का जीवन उद्धार कर सकती है, तो आप सबका ये फॉलो करना नहीं बनता। आप ढीले क्यों रहो, एक ले क्यों रहो? कई बार जैसे फसल बोआ एक डालिया हो जाए, वो अच्छी लगेगी। जिसका फूट गड़ी होंगी वह बढ़िया लगेगी ना फसल। तो इसने फूट करके दिखाई, और इसलिए मैं भेजा हूँ क्योंकि मैंने इसका शुरू का जीवन भी एक एक दिन का पता है। क्यों? इसका कारण मैं हूँ। अगर मैं यहाँ ग्राउंड में आके प्रदर्शनी नहीं करता तो सुनीता भी कैसे निकलता? इसलिए मैंने इसका एक एक सारे रूप देखे हैं। घर में गरीबी भी थी, खूब थी, और इसके सास ससुर साधारण नहीं थे, एकदम दृढ़ ब्राह्मण थे। उनको कंट्रोल करना, उनकी सेवा करना, ये इसी की हिम्मत है। या एक प्रमिला है, उसकी भी, उसका परिवार भी इतना ही खतरनाक था। क्योंकि इनका जीवन मेरे सामने है, कैसे कैसे इन्हें आगे बढ़े, कदम बढ़ाए, ये इनकी हिम्मत की बात है। इनका संघर्ष है वो मैंने देखा। इनका मायका, वहां गए थे, इनके घर वालों ने दरवाजा बंद कर लिया था। सोचो, कोई लड़की जावे अपने घर आगे दरवाजा बंद कर ले, नहीं तेरे लिए यहाँ कोई प्रवेश नहीं है। या कोई तीन टूम लिंग थोड़ी हुई थी, आ रहे के तो हाँ आ रहे हो, या से कह ना पाई हो भी कदे बेजक जा, लेकिन मैं कहे बिना नहीं रह सकता। इतना बुरा व्यवहार किया था। कोई अपनी लड़की आवे दरवाजा बंद कर ले, कितनी बुरी बात थी। लेकिन ऐसा इसने देखा, लेकिन यह टूटी नहीं, हिम्मत नहीं आई। लेकिन आज उसी गांव में अलग से सेंटर बना के वहां क्लास चालू है। इसी के भाई ने ये किया, इसको से पश्चाताप तो नहीं। तो आप इसको दिखा के मैं आपको कह रहा हूं, आप कदे एक डालिया रह जाओ। एक हम बहुत श्याम है, ऐसा बोला। ये कोई ना कहे कि मैं एक हूं, मैं क्या कर सकूं। लेकिन अब समय आ गया, एक चना बाढ़ फोड़ सके। सुनिए कहावत है, यानी एक से अनेक। हाँ तो इनकी के बच्चे हैं, एक लड़का और लड़की, दो। एक की शादी हो गई थी ये ज्ञान होने से पहले, लेकिन जब उसको पता चला वो भी पीछे नहीं रही। खुद तो ज्ञान में चली, उसकी लड़की है, वो यहाँ आई होगी।
डांस करा दीवार पे। अच्छा वो ये आपने देखा अब ज्ञान डांस बाबा ने बताया 2 तरह के डांस है, भक्ति में भी डांस करते हैं, ज्ञान में भी डांस करते हैं। तो ये देखो सबूत। और जितने एक और खास बात फिर देखो, हम कई बहनों देखा है कि हमने इतने ज्ञान में सुना दिया, इतने ज्ञान में चला दिए, बहुत अच्छी बात है। जिस आत्मा को बाबा से मिला दोगे तो वो न्याय तो हो ही जाएगी। भगवान कोई छोटी बात है क्या? सारी दुनिया जिस आगे जोड़ी करे बैठी हो, रो रो के मांगे, मांगे भी है, मांगे भी है, रो रो मांगे है, लेकिन जानते नहीं हमारा फर्ज ये है उसने जना था कि चलो मिलो, जिस खातिर रोते फिरोते हर भरपूर हो जाओ। तो सुनीता आज का उदाहरण है। इसने बार तो मेरे साथ सेवाओं में प्रदर्शनियां में गई, समय एडजस्ट करा, घर को भी कंट्रोल करा, संभाला। ये नहीं कोई नहीं कह सकता जितनी इसने अपनी सास की सेवा करी है, ये सारे गांव में गुआंड में उदाहरण कि ये नहीं हम सन्यासियों की तरह पलायन कर जावा, अब छोड़ छाड़ के जिम्मेवारी भागला। इस जितनी सेवा, क्योंकि इतनी बीमार रही इस कंडीशन में, वो मेरे ख्याल में कौन बताओगा, यह बता सके थी। तो इसने फिर बुलवाऊं के ये मिसाल, इतनी कोई सेवा कर नहीं सकता अपनी सास की। तो और इसके बच्चे बाबा ने कहा पहले अपने घर वालों को संभालो, इसके भी नहीं सुने थे। और खासकर बीच में भूल गया वो हरकेश भाई के, उसकी कंडीशन भी कदे वो बुरा मानो तो मान जाओ, मेरा के बूंदड़ पड़ेगा। कमाया नहीं करता वो, किसे का चनाई लाग रही हो, उड़ा मिस्त्रियां तो बैठा रहा देखे जाता ईट क्यों कर रहा हूं, उसने क्या मतलब बता काम नहीं करता। लेकिन वो भी इसने ईसा बना दिया एक सेवादारी पक्का, 24 घंटे का सेवादारी। उसको कहाँ कह दो कि चलो वहां चलो, उसने क्यों क्या का सवाल खत्म, इतना पक्का सेवादार। तो इसने क्यों कर चलाया अपने परिवार को। देखो लड़का एक नहीं सोचे, लड़की ने तो जाना ही था, न्यून ना तो न्यून से ही, जबकि रात दिन का फर्क है इस बात में। और क्योंकि असली कन्यादान भगवान को कन्या देने का है, नहीं तो बाकी में कन्यादान में खाम खा कन्यादान के रुपये ना डाला ग्रहण कीजिएगा, क्यों कन्यादान में को नहीं हुआ वह और किसी कैटेगरी की और किसी का मारा आगे हमारी और किसी की, ये तो अदला बदली है। इसमें क्या दान होता, दान उड़ा है जड़ा दे के उल्टा कि मैं ना लेना पड़ा। हम भगवान को कन्या दे देंगे, भगवान से कन्या मांगेंगे, अब बदला में मारा भी हुआ जो कर आजकल कहते हैं ना कि बोल रहे उसने आटा साटा तो यूं दुनियादारी का तो आटा साटा था, लेकिन भगवान तो है जिसको दे दिया दे दिया, वो और कितने दो उसकी मर्जी। वो अलग बात है कि हम थोड़ा सा जाए तो वो कितना दे है हिसाब किताब कोई निकाल नहीं सकता। कदम में पदम ला लो हिसाब। आप अपने अपने काम से उड़ते ही आए हो तो आपको पदमों की प्राप्ति है। यू जकर घनघरिया तो पदम का है ना, मेरा कितने हो है। और वो एक कदम में पदम, इतनी कमाई तो किसी की भी नहीं हो सकती। ये वो घनघरिया का बुढ़ा पा रहा है, मैं देख रहा हूँ माताएं ज्यादा किस काम की है इस दुनिया में, है किसी काम की। जब उनकी पेंशन 3000 है, दवाई 4000 की आगी ने, उसने ड्राम में भर देंगे हमारी, समझे। 3000 में भी यूं देखे हैं, इसमें तो बच्चा तो को नहीं कमे, इसलिए आप क्या कर सको हो। और भगवान यूं कहे मेरे का नहीं, मेरे गीत गाओ तो दुनिया थारे गीत गाओ, यूं करना नहीं चाहिए।
इसलिए माताओं ने नष्टो मोह के अपना जो कुछ भी है मेरा मेरा जिसने कहा वो यज्ञ में लाद सौंप दो। के सौंप सका, हाँ मारा पाके है तन है तो तन बाबा को दो। इसका मतलब तन देने का मतलब क्या है? और जो इस कर्म करा वो यज्ञ का करा, यज्ञ सेवा हो, वो कदम वो कर्म हो मारे। मन तो याद करना है, इसमें कोई रोक टोक भी को नहीं कर सकता, तो उसमें किसमें लगता है कोई, लेकिन मन डटा कोई फिर पोते दोस्तरिया में उनमें रिश्तेदारा में आप सोचो भीतर मन में के चाली जा रही, उसको मोड़ दो। के काम होगी बाबा पड़ता लगा के बताओ है। अगर मन में याद करोगे तो यू फायदा, और किसी ने करोगे तो नुकसान। फिर दुनिया देख ली, धक्के खा लिए तो पड़ता तो लाना आना चाहिए ना। तो इसलिए आप ये करो। अच्छा, दूसरी फिर इसने सुनीता ने अपना परिवार पति तो चला ही लिया ज्ञान में, ये बालक रह गए। लड़की भी सबसे पहली कन्या पूजा यहाँ से यज्ञ में गई। बाकी कन्याएं इसको देख के अकिया देखो इसी सुखी रही, आवे खिली खिली आवे ना, और ब्याह रखी चोरी हुआ आवे रोंदी आऊंगी माँ मेरी सासू न्यू को है, मेरा देवर न्यू का, ननंद न्यू का, 100 लाने ले आऊंगी, एक की आंगली पकड़ी आऊंगी, वो सड़क लटकांदा पाऊंगा उसकी ब्रैंड मर्जी देखे क्या, तो वो हर क्या पूजा आवे घर खिली खिली एकदम कली सी। तो पूरा कभी लग गया भाई इसकी छोरी की मौज हो रही, हम भी क्यों ना सरकार ने खर्चा भी कोई नहीं, ब्याह में ना कोई तीसरे दिन कोई होगा प्यार खातिर आवे, ससुरा बैठे के देखो यार बैठे उसकी सेवा करो, अगला दारू बिना रोटी खाना। लेकिन उड़े सुबह सुबह कैसे आवेंगे, मारिए गायन करेंगे, मारिए बढ़ाई करेंगे और सेवा में तो करेंगे। तो कितना फर्क एक एक चीज का पड़ता लगा के देखो। तो इसने बाकी रह गया एक लड़का, कई सोचते लड़की ने तो जाना था, लड़का तो कमाओगा, आड़ा धोड़ा सेवा करेगा, बहू आओगी, दहेज लाओगी, फलानी लाओगी, दकड़ी लाओगी, लड़का तो पूरा नहीं डगर जा तो ठीक है। लेकिन और वो एकलौता, लेकिन इन बच्चों के भी संस्कार अच्छे थे और ये लड़का भी यज्ञ में चला गया। तो इसने किए अपनी रचना औलाद दे दी भगवान को। अब बाकी बचा था यू छोटा मोटा घर, इसने भी मेरा घर कह दिया ना। तो यह आखिरी पूंछ थी, हनुमान वाला पूंछ था, यू बाकी रह जाता। वो भी ने हिम्मत करके अब यू भी भगवान को देना ना दी, यू भी क्यों रखा, पूरे आश्रम बना दिया ये उसमें सेवा के लिए। और वो भी बनाने का भी कसूता एक हिस्ट्री है, इन पा पीछे नहीं थे। अब पुराना मकान तोड़ के नया ईसा बना दा, पीछे नहीं थे, फिर क्यों कर बनाया, या है भीतर लागन की बात। इन पा एक क्या रही थी या बताए दुहाज लको के करना सब कबेरा पड़ जाए, क्यों कर बनाया है। वह क्यारी बेच के पीछे ला के यूं बनाया। यह इसी कसूती चीज है, किले वाले भी को नहीं करते यो काम, अरे इन पातो नाम मात्र का था। तो ये कमाल। तो आज मैं सोचू हूं जैसे सुनीता ने करके दिखाया, आप यू लक्ष्य लेके जाओ, यू करके दिखाना है। नहीं तो मुंह कह जा हाँ मैंने ज्ञान तो पूरा हो गया, ज्ञान पूरा, ज्ञान का पूरा उनकी निशानी के है, मुक्त हो जाएगा, बंधन खत्म हो जाएंगे। अगर सही ज्ञान हो गया सुलझ जाएगा, उड़ जा को नहीं। दूसरा मैं योग भी खूब लाऊं, सारी रात लाऊं, दिन में लाऊं, लेकिन आया है तो खत्म हो जाए। शक्ति तो ना ही, नॉलेजफुल पावरफुल। और तीसरी स्टेज फिर आओगी सेवादारी, सेवा बिना वो रह नहीं सकता, और सेवा उसकी सफल होगी क्योंकि पावर होगी, ताकत होगी, तो सफलता क्यों नहीं होगी। तो इसने वो दोनों चीज सिद्ध कर दी सेवा की सफलता से।
और से तो घर में सारा जो कि मैं मेरा था वो दे दिया भगवान को, ये निश्चिंत होगी। जिसका सौंप दे वो जब सही है तो क्या चिंता रहेगी। नहीं तो मेरे छोरे की यूँ हो गया, मेरी छोरी का यूँ हो गया, मेरे फलाने का यूँ हो गया, खेत में यूँ हो गया, मेरा मेरा रहेगा, उनका किमें दिक्कत आवेगी तो दुख होगा। ईसा हाथ में सौंप दिया जो सबके में ऑलमाइटी अथॉरिटी, सबका भला करनिया, जगत का कल्याण करनिया, नरक ने स्वर्ग बनानिया, ईसा का हाथ में सौंप दे। जो कर मन भगवान मिला ना जब, या और बता दो, यह मामूली बात नहीं थी। भगवान की महानता देखो। मेरा वर्गा बेकार आदमी कितने गिनती नहीं, गाँव में रोण में न गाण में, बस दुनिया नुए धक्के खा के पेट भर ले, बस पेट परिवार ईश्वर के लागे रहे, वो क्या गिनती में है, नुए मर जाएंगे, कर दे खत्म। यह हालत थी। लेकिन परमात्मा ने मेरा नहीं कह देखा, साबित मेरा आगे खड़ा हो गया आके, उसका असली रूप में क्या तो ब्रह्मा ने मिला था, कमन ने मिला नहीं तो ये कोड़ी भरी रहे सारी दादी मधु बना ले। अब आड़े होगा बाबा और किते नहीं, लेकिन बाबा का सोता है जो कर आदमी अपनी न्यू नहीं सोचता है। एक घराड़ी तो कौन सा दबार भी अफेयर कर लेगा, या समझे बात आपने, बाहर अफेयर कर लेगा या किसी के समझ में आई, अंग्रेजी में कह दी मैंने बात, किते न किते और अपना डब बनाओगा। भगवान ने भी मैं टो लिया बनाने पाते, मधुबन रहे उड़ा करनी करी जाएंगे, मन तो इष्ट और अफेयर करना, मेरा जैसी अफेयर कर बैठा भगवान। या समझ में आई, अपन देखा देखी बजाओ तो जो उड़न दिया मेरा तो एकड़े में देने लग गया। जब मैंने 2 बजे उठा दे बस उससे वो आपका बताई जाए भी न्यू कर ले कि मेरे अड़चन आवे, समस्या आवे तो उसमें समाधान बता दे, न्यू कर ले किसी की मन जरूरत नहीं पड़ी। परमात्मा मेरा पास है, मेरी पालना किसी ने नहीं करी, इसलिए मैं फ्री भी हूँ। जो जीमा हो वो कह सकूं, किसी की शान टिकवा रखा हो तो क्या बोला था, अकदे यू नाराज हो जा, बेशक हो जाए सारी दुनिया हो जाओ नाराज, सारा मधुबन हो जाओ बेशक, मैंने किसी का शान नहीं टिका रखा पालना लेके। बाकी सबूत, मैं भी अकेला था गाँव में, बालक मेरे भी छोटे छोटे थे, बाबा ने बोला ही न मैं संभालूंगा, तुम मेरा काम लाए। मम्मी क्या चिंता है भाई, इतना जो संभालनिया है सारी दुनिया की संभाल कर, और उसने खूब संभाल कर दी, इसी कसूती संभाल कर दी। और मेरी बेटी जिसी कोई बहन जी को नहीं पाओ, यह सब कर दी क्योंकि बाबा मिला अगले दिन मम्मा आई थी सूक्ष्म रूप में मेरे तो मैं आश्वासन देगी थी, अब मैं भेजूंगी ना मैं आऊंगी, तेरा काम संभाल, तू एकला को नहीं छोड़ू तुम। क्योंकि घनी बात से मैंने माता आड़ी बहन जी आड़ी बात का को नहीं पता ही थी, मैं तो पुरुष शरीर में तो संभाल खान करिया भेज दी और बखूबी संभाली, ऑलराउंड भाषण करो, गीत गाओ, के सबके में संभाल। आप जिसा ने दवाई बताई जा, नींबू ने तोड़ के पी ले किसे माता के निरे पोना उन्हें बताई जा, तू न्यू कर ले कसूता काम है मकायो तो जानते भी आगे की बात है। तो आज मैं यूं संदेश देने भेजा हूं कि जैसे सुनीता चली प्रोग्रेस करी, न्यू नहीं एक बार क्लास में डगर गया मुर्दी सुनाए, थोड़ी है ऊँग गया कि मैं सुनी कि मैं नींद में चले गए, क्योंकि बाहर तो चैन है को नहीं, वो मुरली क्लास में आओगे जब चैन होगा, जब नींद आओ गन खड़ा यूँ भी फायदा है, लेकिन मुरली तो रहेगी, ज्ञान तो कोई नहीं समझ में, इसको तवज्जो दो। जो अपने घर ने इसी प्रकार मंदिर बनाओ, हमारा खास लक्ष्य बाबा ने कह दिया है, आश्रम बनाने का नहीं दिया है, अगर बाहर जाके आश्रम बनाओ रहो ना,
यो काम तो सन्यासिया ने करे लिया, करया कि नहीं? कितने मठ मंदिर बना रखे सन्यासिया ने, आश्रम बना रखे हैं। वो हमारा लक्ष्य नहीं है। बाबा ने बताया घर घर को स्वर्ग बनाना है, घर घर को मंदिर बनाना है, घर में रहनिए देवता बनाने हैं। और वो सुनीता ने करके दिखाया सबूत। या बात कहने खातिर बाबा ने मैं भेजा हूँ, तन्ने जाना पड़ेगा। तू तेरे से जो सिखाऊं हूँ वह और कोई कहो कि कैसे कहे। आपका समझ में आई? अपना अपने घर ने यू काम करोगे, यू करोगे तो मन बुलाइयो, नहीं तो यह सही संभालन ठीक है। बाकी मेरा तो ये है कि माताओं को आगे बढ़ाऊं, उनको पावरफुल बनाऊं, और वो जो उनकी कन्याएं हैं, बेटियां हैं, बहू हैं, वो सब बात ने दे जाएंगे। प्रीति बहन जी संभालेंगे, मेरे से अच्छी तरह कन्याओं को ये संभाल सकें। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।